दोस्तों नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद आपसे YouTube के वीडियो के ज़रिए मुलाकात हो रही है। दरअसल इस बीच हम लोग लिखने पढ़ने में इतने व्यस्त हो गए थे कि YouTube के वीडियो नहीं बना सके। लेकिन आज एक बात ने मुझे उद्वेलित किया कि मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत करूं। दरअसल अमेरिका में एक घुमक्कड़ घूम रहे थे, तो शायद वाशिंगटन डीसी में एक चौराहे पर वे एक स्टेचू देखते हैं, मूर्ति देखते हैं। जो मूर्ति पे एक योद्धा की मूर्ति लगी है जिसके हाथ में तलवार है और वो घोड़े पे सवार है, और उस घोड़े का एक टांग ज़मीन पे नहीं टिकी है, ऊपर उठी हुई है। और वो बोलते हैं कि इस मूर्ति की घोड़े की टांग को देखकर ये पता लगाया जा सकता है, ये पता चलता है कि जो योद्धा ने वीर गति किस तरह प्राप्त की। अगर उनका कहना था कि एक टांग अगर ऊपर घोड़े की है तो समझिए कि वे युद्ध में घायल हुए और उसके बाद बीमार होकर उनकी मृत्यु हुई। और अगर दो टांग घोड़े की मूर्ति में ऊंची ज़मीन से उठी हुई है आगे की, तो वे युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और जब चारों टांगें घोड़े की ज़मीन पर होती हैं तो उनकी नैसर्गिक मृत्यु जो लिखी होती है, चाहे वो बीमारी से हो, आयु से हो, तो ये माना जाता है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है। ये जब मैंने थोड़ी सी खोज की, जानकारी हासिल की, तो पता चला कि एक ऐसा ये बहुत एक तरह की भ्रम है और बड़ी लोकप्रिय भ्रम है। जो लोग ऐसे मूर्तियों को जो चौराहों पर लगी होती है, योद्धाओं की लगी होती है, उनको देखकर वे अनुमान लगाते हैं कि इनकी मृत्यु कैसे हुई, या ये लगभग घोषित सा हो जाता है बहुत सी जगह कि इनकी मृत्यु ऐसी हुई। लेकिन हकीकत में ये तथ्य नहीं है और न वास्तविकता है, क्योंकि हम लोगों ने कई मूर्तियां ऐसी देखी हैं घोड़े पे सवार योद्धाओं की, जिनकी मृत्यु किन्हीं भी कारणों से हुई हो। उन घोड़ों के किसी मूर्ति में एक टांग ऊपर है, किसी में दोनों टांग ऊपर है, और किसी में चारों टांग ज़मीन पर हैं और वो आगे बढ़ रहा है और योद्धा उसके ऊपर बैठा है। लेकिन उसकी तो फिर इस लोकप्रिय भ्रम की वजह से तो ये माना जा सकता है कि उसकी मृत्यु आखिर कैसे हुई थी। तो उसकी मृत्यु कैसे हुई थी ये तो इतिहास में जानकर ही पता चलता है। और जहाँ तक शिल्प का सवाल है, मूर्ति का सवाल है, तो ये मूर्तिकार की मर्जी पर है उस कलाकृति को किस रूप में देना चाहता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। उसके बैलेंसिंग की बात हो सकती कि उसको किस तरह से, उसका भाव किस तरह का है, उसको बिल्कुल ऊर्जामय और योद्धा की तरह बताना है तो घोड़ा दोनों पाँव ऊंचे करके भी खड़ा हो सकता है। एक टांग से भी उसकी खूबसूरती नज़र आ सकती है योद्धा के मूर्ति की। तो ये अपने आप में वो चारों टांगें रखकर भी घोड़ा बहुत अच्छा और मूर्ति बहुत अच्छी बनाई जा सकती है, और वो दर्शनीय होती है और खूबसूरत होती है, उसका प्रभाव भी पूरा होता है। तो ये कहना कि मूर्ति की जो एक टांग के ऊपर है या दो टांग आगे के ऊपर है, ये इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उस पर सवार योद्धा की मौत किस तरह से हुई थी। दरअसल ये एक भ्रम और ऐसी कहावत या लोकप्रिय भ्रम है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग आज भी बहुत सी जगह इसको मानते भी हैं, लेकिन जब तथ्य में हम नीचे खोज करते हैं तो पता चलता है कि इससे कोई लेना देना होता नहीं है। जहाँ तक ये मूर्ति स्थापनाओं का प्रश्न है, हजारों सालों से ये परंपरा जारी है। लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद
इसका चलन और बढ़ा। और दरअसल इसका उद्देश्य यही होता था कि ये हमारे समय के, तत्कालीन समय के नायकों के प्रति गौरव की बात, आदर की बात होती है। तो उस समय की समाज की जो संस्कृति होती है, समाज होती है, राजनीति होती है, इतिहास होता है, उसमें जो हमारे नायक होते हैं उनको आगे के भविष्य में भी उनका मान सम्मान और उनका इतिहास बना रहे, उनकी जानकारी मिलती रहे, इसलिए चौराहों पर पहले सम्राटों की, योद्धाओं की मूर्तियां, बुत लगाए जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे समाज के अन्य क्षेत्रों के महान लोगों के, महान चरित्रों के मूर्तियां स्थापित होने लगी और उनमें बाद में राजनीतिक नेताओं की भी मूर्तियां स्थापित होने लगी। ये एक अलग विषय है, मूर्ति लगाना चाहिए या न लगाना चाहिए, या ये कितने अपने समय का यकीन। ऐसा भी हुआ है कि हमारे यहाँ ब्रिटिश काल की कुछ मूर्तियाँ होंगी तो समय के बदलने के कारण उनको हटाकर हमारे नायकों की, भारतीय नायकों की प्रतिमाएं लगाई गई, उन निशानों को मिटाया गया। ऐसा केवल हमारे यहाँ नहीं, विश्व में सभी जगह ये होता रहा है। और बाद में भी अब तो जीते जी लोगों की भी नायकों की मूर्तियाँ स्थापित करने का चलन है, हमारे देश में भी ऐसा हुआ है। तो ये एक बड़ा, कभी इस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल मुझे ये लगा कि जो लोकप्रिय भ्रम फैला हुआ है कि घोड़े की एक टांग ऊपर रही है तो योद्धा बीमार होकर, घायल होकर वो वीर गति को प्राप्त हुआ, या दोनों टांग ऊपर है वो युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुआ, या चारों टांगें नीचे है ज़मीन पर तो वो अपनी नैसर्गिक मृत्यु के बाद उसका यहाँ से गमन हुआ, संसार को छोड़ा। ये सब होता है और ये बहुत लोकप्रिय भ्रम आज भी हमारे पर्यटन पे हम जाते हैं तो गाइड भी हमको ये बात बताते रहते हैं कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ है। बस आज इतना ही कहना था। अब मिलते रहेंगे जब भी समय होगा। जो कुछ पिछले दिनों लिखा उनके वीडियो भी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से हमारे चैनल पर आते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मन करे तो ज़रूर देखिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।